दोस्तों फाइनली आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया है। 29 तारीख को भी एग्जाम था, 2 तारीख को भी एग्जाम था, एक ही शिफ्ट में एग्जाम था। आप देख सकते हैं 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, है ना। 8:35 पे आपका एग्जाम स्टार्ट था, नियर पौने 11 आपका एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया था। 29 तारीख का एक हमने रिव्यू किया था 2 तारीख के बच्चों के लिए कि एटलीस्ट उन्हें क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कल जब से एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया, उसके बाद मैं डेटा ही कलेक्ट कर रहा था और फाइनली आज एक ऐसे नंबर पे हम लोग बात करेंगे जिसके बाद आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जो है वो मेंस की तैयारी को जो है आप फोकस कर सकते हैं। और देखिए इसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि आप अगर देखें लास्ट के 3-4 ऐसे प्री से मेंस के एग्जाम हुए हैं जिसमें प्री की रिजल्ट डेट और मेंस के एग्जाम डेट में बहुत कम मार्जिन है। तो आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये आप सभी को समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, आप सभी को मालूम ही है। पहले जीए में 50 क्वेश्चन थे, अभी 40 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले 35 मिनट था, अभी 20 मिनट हो गए हैं। क्वांट में पहले 50 क्वेश्चन थे, अभी 35 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले जो टाइमिंग था वो 45 मिनट था, अभी 30 मिनट हो गया है। रीजनिंग पहले 50 जो है वो क्वेश्चन थे, अभी 40 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले टाइमिंग जो था वो 45 मिनट था, अभी 35 मिनट हो गया है। तो ये आपका लेटेस्ट पैटर्न में इस तरह से हमने जो है वो एग्जाम का पैटर्न देखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोनों शिफ्ट का, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं किस तरह का पेपर था। ये आपका 29 तारीख का पेपर था। ओवरऑल पेपर यहाँ पे चूंकि मेंस है ना, इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का ओवरऑल पेपर था। नियर अराउंड 93 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो हमें देखने को मिला था कि 93 के आसपास बच्चों के नंबर यहाँ पे बने थे। ठीक है, ओके। पेपर का जरा पैटर्न देखिए। रीजनिंग के लेवल की अगर हम बात करें, जो एक एक्सपेक्टेड नंबर हमने टारगेट किया था बस उसी के आसपास तक जा पाए थे, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा जो है वो लेवल अप था। और अगर मैं कहूं, जैसे अगर आप देखें कंडीशनल कोडिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग, अगर 6 क्वेश्चन को मैं 2-3 क्वेश्चन में बाइफरकेट कर दूं, हालांकि पजल इसमें से अगर मैं कहूं ये वाली पजल जो हमने ये वाली पजल देखी थी, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी दिया हुआ था, पेंसिल की संख्या के बारे में बताया गया था, जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस की पजल को आप पहली दफा तो यही आप मानिए कि 2 वेरिएबल कम छोड़ के वो मैथ्स बेस्ड कंडीशन आपसे ज्यादा पूछेगा। ये लेवल एक जो है वो पजल थी। ये वाली पजल बच्चों से बन गई है, ये वाली पजल बच्चों से लगभग सॉल्व हो गई है। ये काफी एक हार्ड लेवल की पजल थी, जैसा बच्चों का कहना है कि सर एक अनसर्टेन, तो एक तो सिंगल डायरेक्शन है, इसमें भी हमें ये नहीं पता कि कौन साउथ कौन नॉर्थ देख रहा है, उसमें भी सर वेरिएबल है। तो ये एक लेवल अप पजल थी। इसको मैं कहूंगा ड्यू टू जो है वो बॉक्स का साथ में मैथ का वेरिएबल कितना था इसमें अटेम्प्ट, 23 से 25 करीब, मतलब आराम से 20 से 21 बच्चों ने यहां पे किए हैं। हालांकि कुछ एक बच्चों के नंबर कम भी आए हैं इससे, लेकिन एवरेज नंबर हमने इतना जो है वो देखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। पाई चार्ट, नंबर सीरीज, बार ग्राफ, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, कैसलेट डीआई, Q1 Q2, डेटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चन। तो क्वांट का लेवल भी ठीक ठीक लेवल पे था, जो था वो अप था। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि डीआई का पैटर्न अर्लियर ट्रेंड में कई बार जो है वो आ चुके हैं और ज्यादा आ चुके हैं, लेवल अप आ चुके हैं। जो आपका सिंप्लीफिकेशन जो है अप्रोक्सीमेशन, इनके लेवल अप कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। मेक श्योर जो है वो बच्चों ने किया होगा कि एक सही एक्यूरेसी के साथ उन्होंने जो है वो क्वांट का पेपर दिया होगा। 2 आरसी आई थी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज स्ट्रेस रिप्लेसमेंट, कनेक्टर्स, स्टार्टर्स, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, देन डबल एडर्स और मिसलेनियस के 7 से 8 क्वेश्चन। ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन हो गया। ये आपका 29 तारीख का जीए का क्वेश्चन था। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन यूके प्राइम मिनिस्टर कौन है ना, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, है ना, ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड। ये सारे सवाल हमें 29 तारीख में देखने को मिले। बात कर लेते हैं 2 तारीख में। अगेन 2 तारीख के का जो अटेम्प्ट है वो नियर अराउंड 95-94 के आसपास ही है। ये आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो अटेम्प्ट यहाँ पे बच्चों का हमें देखने को मिला। अगर हम पेपर की बात करें, पेपर में क्या क्या आया था, मशीन इनपुट के 3 क्वेश्चन, सिंगल रो में मिक्स डायरेक्शन थी, 6% थे, देन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, देन कोडेड ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, फ्लोर बेस्ड प्लस वेरिएबल, डेटा सफिशिएंसी, 2 स्टेटमेंट बेस्ड लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड के 2 क्वेश्चन, कंडीशनल कोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग के लगभग 6 से 8 क्वेश्चन। ये भी आपका लगभग जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर के एटलीस्ट इतना बनना चाहिए, उसके आसपास बच्चों ने इस स्कोर को यहाँ पे किया हुआ है। तो एक डिसेंट अटेम्प्ट था, लेकिन हाँ रीजनिंग का लेवल पहले शिफ्ट में पहले दिन भी
अप आया था, सेकंड डे भी अप आया था। मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए आपके अटेम्प्ट 15 से 18 के बीच में होनी चाहिए, तो अगर बच्चे इससे ज्यादा करके आ जाते हैं तो उसका मतलब ये मान लिया जाता है कि हाँ भाई जो आपका डिस्कस नंबर था उससे भी ज्यादा आ गया, मतलब पेपर का लेवल डूएबल था, हो सकता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां हमने जितना टारगेट लिया था ये मानिए कि उसी के आसपास जाके रुके हैं। इसका मतलब पेपर रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा लेवल अप था। ठीक है, लाइन ग्राफ डी आई, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, टेबल ग्राफ डी आई, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसलेट डी आई, क्यू एन क्यू टू के 2 से 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 4 से 5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 4 से 5 क्वेश्चन। मैथ्स का भी लेवल अप था लेकिन डूएबल मैनर में था, इसको लगभग बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। 2 आरसी यहां पे देखने को मिली, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्टार्टर्स, वर्ड रिप्लेसमेंट 4 से 5 क्वेश्चन, देन एरर्स के जो है वो 3 सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन, ऑड वन आउट के 1 से 2 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन, कॉलम बेस्ड यहां पे 3 क्वेश्चन। ये आपका टोटल 40 नंबर का जो है वो पेपर क्या कहते हैं इंग्लिश का हो गया। अब जब हमने बच्चों का व्यू जाना है ना, इसके बाद हमने अलग अलग तरह से सर्वे कराए है ना, हमारा चाहे टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, इवन हमने अलग प्लेटफॉर्म को भी देखा कि वहां पे जो है वो बच्चे अपना व्यू जो है वो क्या दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मॉडरेट था, पूरा पेपर ही टफ था, इंग्लिश वॉज टफ, मैथ्स वॉज इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग डोएबल था, जीए ठीक था, कुछ कह रहे हैं सर क्वांट जो है बहुत टफ था, कुछ कह रहे हैं जब जीए ने इंटर किया तो मैंने रोम ही लेफ्ट कर दिया। मतलब जीए के लेवल के बारे में लोगों का ये विचार है। देखिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, इस बार ये जो पेपर का पैटर्न है ये इंपैक्ट तो किया है, क्योंकि पहले हमारी स्ट्रेटेजी कुछ और थी मेंस के रिगार्डिंग, अभी पैटर्न चेंज हुआ है। और इसके बाद आप एक चीज और समझिए, जरा वैकेंसी का ट्रेंड देखिए आपके सामने। 20, 21, 22, 23, 24, 25 का यहाँ पे ट्रेंड है। आप देख रहे हैं 20 में लगभग 1500, 21 में लगभग 5800, 22 में 6000, 23 में 4000, 24 में 6000 और 25 में एकाएक 10,277 वैकेंसी। और इसमें भी आपको पता है अभी 2 बार रिवीजन हो चुका है जो है वो वैकेंसी का। कोई बड़ी बात नहीं है कि फाइनल प्रोसेस होते होते आपको वैकेंसीज के नंबर और अच्छे खासे इंप्रूव देखने को मिले। ठीक है, तो एक बार इस बार वैकेंसी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई नंबर ऑफ वैकेंसी अन्य जो है वो क्या कहते हैं ईयर्स के मुकाबले थोड़ी सी हमें बड़ी हुई देखने को मिली है। पेपर का पैटर्न ऐसा नहीं कि इस बार ही हार्ड आया है, हार्ड वो अर्लियर ट्रेंड में भी मिला है। मतलब एक आध सेक्शन ना कहिए डूएबल, बाकी लगभग लेवल अप होता था उस टाइम पे। ये कुछ वैकेंसीज के मतलब क्या कहते हैं कट ऑफ के नंबर हुआ करते थे। आपको शायद मालूम है मेंस के अंदर, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर ओवरऑल पेपर तो 200 का होता है, लेकिन जो कट ऑफ काउंट होता है वो 100 के हिसाब से काउंट होता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी का नंबर 40.13 है तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो कट ऑफ के नंबर हैं वो 80.26 है। तो यहां पे जो कट ऑफ के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं वो 100 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। जो भी आपका नंबर यहां दिख रहा होगा बस आपको इंटू 2 कर देना है, आपको वैल्यू यहां मिल जाएगी। तो नियर अराउंड आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर के ट्रेंड में ये जो भी आपका स्टेट रहा होगा पिछले 5 सालों के ये कट ऑफ के नंबर कुछ ऐसे बने थे। ठीक है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इसकी बात करें, ये कट ऑफ के नंबर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिले थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई गेम चेंजर क्या होने वाला है जब हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस के दोनों दिन के पेपर की बात करें। तो उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो रीजनिंग और एक जीए। क्योंकि रीजनिंग बच्चों से नहीं हुआ है, मतलब ये जब मैं कहता हूं कि भाई इतने ही अटेम्प्ट्स के आसपास हमारा टारगेटेड था तो उस अटेम्प्ट के आसपास ही पहुंचे हैं। मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो उस नंबर के ऊपर जाके जो है वो अटेम्प्ट करके आए हैं, नियर अराउंड वहीं पे रहे जो एक डिस्कस था। और कुछ एक बच्चों का अटेम्प्ट उससे कम भी हुआ है। तो यहां पे बहुत मैटर करता है कि आपने रीजनिंग की एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करी है। जितना इंपॉर्टेंट रीजनिंग की एक्यूरेसी है उतना इंपॉर्टेंट जीए की एक्यूरेसी है। ये आपके लिए गेम चेंजर होगा। तो एक बार बैठ के सोचिएगा कि अगर आपने लेट सपोज 20 ही अटेम्प्ट किए हैं तो क्या वो 20 क्वेश्चंस में क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि हां सर मोर देन 90% की एक्यूरेसी है। अगर ऐसा कुछ है तो आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउटफुल है तो ये आपके लिए थोड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि एक्यूरेसी मेंस के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, अब कुछ तथ्य पे बात करते हैं। चूंकि हमने स्टूडेंट पोल करवाया और स्टूडेंट पोल हमने कहा कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी किया, टेलीग्राम पे किया, यूट्यूब पे किया है ना। इसके बाद हमने और प्लेटफॉर्म का भी जो है वो एनालिसिस किया, वहां बच्चों का व्यू क्या है। तो कुछ तथ्य सामने आए जो आपको देखना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि कट ऑफ कई अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। केवल आप पेपर दे के आ गए हैं ये मैटर नहीं करेगा। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी, वैकेंसीज कितनी है,
नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, कितने बच्चे जो है एग्जाम जो है वो फॉर्म भरे हैं, कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन। ये 4 से 5 फैक्टर को एनालिसिस किया जाता है, इसके बिहाफ में एक कट ऑफ के नंबर को तय किया जाता है, जज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो ये देखी, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, शायद आपको दिख ना रहा होगा। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूं तो ये जो रेड कॉलम है इसको मतलब मॉडरेट कहेंगे। तो बच्चों का जो पहला व्यू था वो ये था कि सर पेपर तो मॉडरेट था, इजी तो थोड़ा कम ही बोलिए आप, डिफिकल्ट में भी कम बच्चों ने यहां पे मार्क किया है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि नहीं सर पेपर तो मॉडरेट था। पेपर सर डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, बहुत इजी नहीं कहेंगे, बट था, डुएबल था सर, मतलब सॉरी डुएबल नहीं था, ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। सर सेक्शन वाइज बताइए क्या डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, तो बच्चों ने इसमें 36% ये कहा है कि सर रीजनिंग खतरनाक थी। ये पोल का एक जवाब है जिसमें कह रहे हैं कि सर 36% सर रीजनिंग खतरनाक थी। यहां पे 20% में फिर जीए का लोग व्यू दे रहे हैं, इसके बाद 18% इंग्लिश लोग कह रहे हैं, 12% को सर यहां पे क्वांट कहा जा रहा है। ये लोगों का व्यू था कि भाई सेक्शन वाइज आपको डिफिकल्टी क्या लगी। ठीक है सर, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट यहां पे देखिए, एक रीजनिंग में अगर मैं सीधे एवरेज आता हूं, ये तो मैक्सिमम मिनिमम इससे तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो फ्लक्चुएट होता है, हमें ओवरऑल एवरेज नंबर क्या देखने को मिला। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर लोग कह रहे हैं कि सर 17 मीन मतलब लगभग एवरेज अटेम्प्ट है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम 17 के आसपास, क्वांट के अंदर 18 के आसपास, इंग्लिश के अंदर लगभग 28-29 के आसपास, जीए के अंदर लगभग 19 के आसपास, और ओवरऑल लगभग इनका ठीक है, ये आपका एक जो है वो नंबर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ओवरऑल हम ये देख पाते हैं, मिनिमम अटेम्प्ट्स जो है वो ये देख पाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि भाई अगर हम यहां पे स्कोर्स की बात करें कि मैक्सिमम स्कोर कितने गेन किया, अभी तो ये अटेम्प्ट हो गया, अब स्कोर की जो है वो बात करें, रीजनिंग के अंदर एक एवरेज स्कोर जो नंबर बन के आता है बच्चों का वो नियर अराउंड 22 आता है, क्वांट का लगभग 23 आता है, इंग्लिश का लगभग जो है वो 20 आता है, जीए का लगभग 9 आता है, और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लगभग 76 के आसपास आता है। तो बेस्ड ऑन पोल सर्वे, बच्चों का व्यू, और इसके बाद जो हमने अर्लियर ट्रेंड देखे हैं वो, इसके बाद अगर मैं कहूं तो वैकेंसीज या फिर डिफिकल्टी लेवल और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, अगर आप इन सभी को देखेंगे तो उसके बाद जो एक कट ऑफ के नंबर का जो रेंज देखने को मिलता है वो कुछ ये रेंज है जिसको आप लोग यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि अर्लियर ट्रेंड में भी ये रेंज हमें देखने को मिला है। इस बार जैसा पेपर का लेवल है, जैसी वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से आप कह सकते हैं, जो देखिए कुछ एक स्टेट हैं जो हर बार हमेशा ही आपको कोई भी एग्जाम हो इनका कट ऑफ का नंबर आपको बाकियों से अलग जरूर देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं कहूं, मैं 40 के और 43 के रेंज में मैं ले आऊंगा हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को, दिल्ली को, पंजाब को, चंडीगढ़ को, यूके, बल्कि चंडीगढ़ तो इससे ज्यादा हो सकता है भाई, चंडीगढ़ तो हो सकता है आपको 43 के पार भी देखने को मिल जाए, क्योंकि चंडीगढ़ खतरनाक जाता है भाई आईबीपीएस क्लर्क के अंदर। ठीक है, तो ये एक रेंज 40 से 43 की मैंने यहां पे काउंट करी। मैं कहूं 36 से 38 की जो रेंज है उसमें झारखंड आ जाएंगे, केरला आ जाएगा, ओडिशा आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल का नंबर हम यहां देख पा रहे हैं। 34 से 36 की जो रेंज है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, असम या फिर बिहार की रेंज आपकी बनेगी। और फिर मैं कहूं कि 30 से 34 की जो रेंज है वो बनेगी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, गोवा, पुडुचेरी, देन यहाँ पे अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, देन मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके अलग अलग जो है वो नंबर्स का सीक्वेंस आपको मिल गया। तो एक बार इस नंबर को बहुत अच्छे से देख लीजिए, आप देख लीजिए आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देख लीजिए कि आपने कितनी एक्यूरेट, कितनी एक्यूरेसी के साथ आंसर किया है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेंगे आपके ओवरऑल कट ऑफ के नंबर पे। तो अब हमने ओवरऑल एनालिसिस समझ लिया, हमने एक एक्सपेक्टेड नंबर जान लिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पढ़ाई के लिए लग जाओ, पढ़ाई के लिए लग जाओ। अब नेक्स्ट लेवल पे अभी आपका सामने आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, इसको आप फोकस करिए। इसके बाद अभी आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है, इसको आप फोकस करिए। ठीक है, और इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस को भी आपको टारगेट करना है। तो अभी इस पे बहुत ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। कारण ये है कि बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, आप इस चीज को समझिए, बैक टू बैक आपके एग्जाम लगे हैं, आप रुक नहीं सकते हैं, आप अब सोच के नहीं बैठ सकते अरे यार क्या हो गया, अब मैं कैसे करूंगा यार, अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी सामने एग्जाम्स हैं उनको आपको रोकना नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी वहां प्रॉपर मेंटेन करिए। देखिए एक विनर वही है जो तब तक नहीं रुकता है जब तक उसको मंजिल नहीं मिल जाती है।
रास्ते में रुकावटें आती हैं, आपने बेस्ट किया लेकिन आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं बनी, आप वहां पे डिमोरलाइज हो गए, हर किसी के साथ होता है। बट आपको अगर पता है कि हाँ ये एक मैंने मंजिल तय करने की कोशिश की है, अभी मैंने पाई नहीं है, इसके बाद अभी मुझे कुछ और मंजिलों को पाना है, तो तुरंत आपको सबसे पहले उठ के बैठना होता है और नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करनी जो है वो स्टार्ट करनी होती है। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करेंगे, आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ईमानदारी से आपका आईबीपीएस क्लर्क में टोटल अटेम्प्ट कितने थे, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में स्कोर कितना था, और आपका परसेंटाइल जो है वो कितना बन रहा है, ये भी आप लोग मुझे जरूर, परसेंटाइल मतलब आपने एक्यूरेसी आपको लगता है कितनी बन रही है, ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके टोटल अटेम्प्ट, आपके चारों सब्जेक्ट में नंबर, और प्लस आपको क्या लगता है कि आपने एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करी है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, हमने आरआरबी पीओ मेंस को टारगेट करते हुए अधिकारी बाबू 2.2 बैच लॉन्च किया है, जो कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए डेडिकेटेड ये बैच है। इस बैच के माध्यम से आप आरआरबी पीओ मेंस की स्टडी कर सकते हैं। 2026 के सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने आरएम फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो कि 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को एक साथ कवर कर रहा है। इस बैच के माध्यम से 2026 की कंप्लीट फाउंडेशन की स्टडी आप यहां से कर सकते हैं, तो आप इंडिविजुअल भी कर पाएंगे और कंप्लीट हमारा बैच भी यहां पे लॉन्च हो रहा है, जो कि 8 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच में हमने कंप्लीट टीम आपको प्रोवाइड करी है, जो आपको बिल्कुल बेसिक से जो है वो 26 के फाउंडेशन को यहां पे कवर कर रहे हैं। मेक श्योर करें यहां पे अटेंडेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च हो गया है। हमारे वो सभी डिफेंस के सर लोग जो क्या कहते हैं 26 में रिटायर होंगे आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स से, या फिर 27 में रिटायरमेंट होंगे, जो अभी से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, इस बैच के माध्यम से आप फाउंडेशन की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, सभी असिस्टेंट लेवल के एग्जाम हमारे एक्स सर्विसमैन में ईएसएम या डीएसएम कैटेगरी के सर लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं। पजल विजार्ड का बैच यहाँ पे है, सिस्टमैटिक जो है वो पजल का बैच, पीडीएफ बंडल कोर्स है, और ये दोनों आपको मिल जाएंगे रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर। रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर रीजनिंग के सारे बड़े बैचेस, नीप फाउंडेशन, आरएम फाउंडेशन, पजल विजार्ड, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, देन इसके बाद अगर मैं जाऊं तो पीडीएफ बंडल कोर्स, सब कुछ आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल जाएगा। इसके अलावा जीए का विवेक सर ने संजीवनी बैच लॉन्च किया है, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने जीए की कवर करी हैं। फाउंडेशन बैच, स्टैटिक जीके, कवच, एमसीक्यू बैच, मेंस मंथन बैच, आरआरबी पीओ जीए मेंस का बैच, और इसके बाद ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है सर? एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बैचेस लॉन्च होते हैं, कोई भी बैच हम एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च करते हैं, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी 1 साल की फीस यहाँ पे 1599 होती है। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप चैनल पे गए, ये चैनल है, इस चैनल पे आप जाएंगे, आप इसके लाइव सेक्शन में क्लिक किया, जैसे आपने लाइव सेक्शन में क्लिक किया किसी वीडियो, मान लीजिए इसी पे अगर हम गए, इस पे हम गए, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारे के सारे बैचेस की लिंक यहाँ मिल जाएगी। ये बैंक महानायक की लिंक आपको मिल रही है, आपने क्लिक किया, आपको मिल गया। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये OICL EO का हमने बैच लॉन्च किया है, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप जाएं तो ये आरएम फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो नीचे अगर मैं जाऊँ एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, सारे के सारे बड़े बैचेस मिल जाएंगे, आप इसको प्रॉपर यहाँ पे अवेल जो है वो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू।